प्यारे बच्चों गुड मॉर्निंग। बच्चों आज की कक्षा में हम करेंगे कक्षा 6 गणित और अध्याय इसमें 5 है बच्चों। प्रारंभिक आकारों को समझना अध्याय का नाम है। तो इसमें हम आज 5.4 प्रश्नावली करेंगे बच्चों। तो चलिए देखिए 5.4 प्रश्नावली में हमारे पास क्या कहता है। ये कहता है कि निम्न के क्या माप हैं। निम्न के क्या माप हैं। तो ये कहता है कि इनके माप बताएं क्या क्या आएंगे। तो इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, बड़ा कर लेते हैं इसे, ठीक है। तो इसमें देखिए आपके पास तो ये एक समकोण, निम्न के क्या माप होंगे। समकोण जो कोण होता है समकोण, उसका माप कितना होता है बच्चों। उसका होता है आंसर 90 डिग्री, 90 डिग्री, ठीक है। तो ये उत्तर है इसका। एक समकोण कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का। और एक रिज्जु कोण, एक रिज्जु कोण जो होता है बच्चों वो होता है 180 डिग्री का, 180 डिग्री। आगे बच्चों प्रश्न 2। प्रश्न 2 में ये कहते हैं कि सत्य और असत्य बताएं। तो इसके उत्तर देखिए। ए में है एक न्यून कोण का माप 90 डिग्री से छोटा है, यानी 90 से छोटा होता है न्यून कोण। तो ये बच्चों सत्य है। क्या है, सत्य, सही है ये सत्य। बी पार्ट है जो बच्चों एक अधिक कोण का माप 90 से छोटा होता है, तो ये गलत बोल रहा है, ये बड़ा होता है बच्चों। तो ये असत्य कह रहा है, असत्य। फिर सी पार्ट है एक प्रतिवर्ती कोण का माप 180 डिग्री से अधिक होता है, तो ये सही बोल रहा है, सत्य है। तो कर लीजिए इसे। डी पार्ट है एक संपूर्ण घूर्णन का माप 360 डिग्री होता है, तो ये भी सही है, सत्य है, सत्य। फिर है यदि एम कोण ए 53 डिग्री, बी कोण है 35 डिग्री, तो कोण ए बड़ा है कोण बी से। एम ए यानी ए कोण तो 53 का डिग्री का है और बी कोण 35 का है, तो ये कह रहा कि ए बी से बड़ा है, तो ये सही बोल रहा है, सत्य है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 2, 1 और 2 हो चुका है, कर लीजिए बच्चों। आगे है बच्चों प्रश्न 3। प्रश्न 3 में ये कह रहा है कि कुछ न्यून कोण लिखिए, यानी निम्न के माप लिखिए। न्यून कोण लिखने हैं हमने, ठीक है। न्यून कोण में देखिए, न्यून कोण कोई भी लिख सकते हो आप अपनी मर्जी से, जो 90 डिग्री से छोटे हो, तो वो कोई भी आप लिख सकते हो। जैसे 30 डिग्री लिख दिया, 60 डिग्री लिख दिया, 45 डिग्री लिख लिया, तो ये सारे न्यून कोण हैं। और बी में है कुछ अधिक कोण लिखे। अधिक कोण का मतलब 90 डिग्री से बड़े, 90 से ग्रेटर लिखने हैं, ठीक है। एक्यूट एंगल ट्रायंगल होते हैं ये, एक्यूट ना ऑब्ट्यूज होते हैं। न्यून कोण एक्यूट और ये ऑब्ट्यूज होते हैं इंग्लिश में। तो 90 से बड़े आ जाएंगे आपके पास, जैसे 100 डिग्री लिख दिया, 120 लिख दिया, 120 डिग्री, 130 डिग्री, कुछ भी आप मर्जी से लिख सकते हो, ठीक है। फिर आगे चौथा क्वेश्चन करते हैं बच्चों। आगे है बच्चों प्रश्न 4। प्रश्न 4 में ये कह रहा है कि निम्न कोणों को चांदे से मापिए और उनके माप लिखिए। तो हमने इनको चांदे से मापना है। तो हमारे पास ये चांदा है जैसे, ठीक है। तो हमने इसके द्वारा मापना है इसको। तो इसको मापने के लिए मैं क्या करूंगा, इस लाइन को और इसको दोनों को एक पास कर लेंगे, ऐसे इसके साथ देखेंगे कितने पे आएगा ये। तो ये कौन आया बच्चों, अब इसको माप लेते हैं। ये 45 डिग्री का कोण आया, कितने का आया, तो ए जो है वो है 45 डिग्री, ठीक है।
फिर बी को माप लेते हैं। बी को मापने के लिए मैं इस लाइन को इसके पास और इसको मैं आगे घुमाऊंगा इसकी सीध में जहां भी जाएगा ये, ठीक है। तो ये लगभग कितने डिग्री, 120 डिग्री आ गया। ये कितने डिग्री, ठीक है। बी का आंसर आएगा बच्चों 120 डिग्री, ठीक है। फिर सी मापेंगे ऐसे ही। तो सी मापने के लिए हमने क्या किया, इनको, इसको तो मैं यहीं रखूंगा, इसको कर देता हूं इसके सीध में। तो ये 90 डिग्री का कोण आएगा बच्चों, कितने का, तो सी जो है वो 90 डिग्री आ गया। ऐसे ही हम इसको निकालेंगे, 3 कोण है इसमें, कितने हैं, 3। तो इसको देख लेते हैं कितने का आएगा ये। तो ये आएगा आपके पास 60 डिग्री का। ये कोण कितने का है बच्चों, 60 डिग्री का है। डी में एक तो 60 डिग्री का कोण है, एक नंबर, ठीक है, ये एक नंबर है। एक नंबर तो 60 का आया भाई, और दूसरा नंबर ये 2 नंबर है। तो ये देख लेते हैं। तो इसके लिए हम इसको ऐसे कर लेते हैं, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपके पास 150 डिग्री का। ये कितने डिग्री का आएगा, ये 10 20 30 ऐसे है, ये 150 तक आ गया। तो सेकंड वाला 150 डिग्री का आ गया। और जो थर्ड है ये भी देख लेते हैं। थर्ड वाला आएगा 90 के आसपास, हाँ 90 डिग्री का है थर्ड। तो इसमें तीसरे वाला जो है वो 90 डिग्री 90 डिग्री का आ गया, ठीक है। तो ये आप कर लीजिए। आगे बच्चों 5वां प्रश्न देखिए। ये कह रहा है कि ए कौन ए है और कौन बी है, इनमें से कौन सा कौन बड़ा है। तो देखिए ये कौन ज्यादा खुल रहा है, तो ये ज्यादा बड़ा लग रहा है। तो किस कोण का माप बड़ा होगा, पहले आकलन कीजिए और फिर मापिए। अब कोण ए को माप लेते हैं हम। तो कोण ए को माप के देख लेते हैं कितने का आएगा। तो ये कोण ए आया हमारा कितने का, 40 डिग्री का। कितने का बच्चों, कोण ए आया 40 डिग्री। और कोण बी देख लेते हैं अब। कोण बी आएगा देखिए, तो कोण बी आया हमारा 70 डिग्री। कितना आया, 70 डिग्री। कोण ए 40 डिग्री आया, कोण बी 70 डिग्री आया। तो पहले आकलन कीजिए फिर मापिए। तो हमने माप लिया आंसर, ठीक है। ऐसे ही निम्न दो कोणों में से किस कोण का माप बड़ा है, पहले आकलन कीजिए फिर मापन द्वारा पुष्टि कीजिए। तो ये हम ए कोण लिख लेते हैं ऐसे, क्या लिखें, कोण एक, क्या है ये, कोण एक है, ये कोण दो है। तो कोण एक जो आएगा देख लेते हैं हम आपके, कितना आएगा। तो कोण जो एक आया, तो कोण एक बराबर आया 50 डिग्री, उत्तर आए। और कोण बी, कोण दो देख लेते हैं। तो कोण दो आया बच्चों 60 डिग्री। कोण दो आया बच्चों 60 डिग्री। तो कोण एक, कोण जो दो है वो बड़ा है कोण एक से, ठीक है। तो ये कर लीजिए इसका आंसर। आगे है बच्चों प्रश्न 7 देखें सभी बच्चे। इसका उत्तर है,
वह कोण जिसका माप एक समकोण के माप से कम होता है उसे न्यून कोण कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? न्यून कोण। फिर उसके बाद वह कोण जिसका माप एक समकोण से अधिक होता है उसे अधिक कोण कहते हैं। अधिक कोण, अधिक कोण, ठीक है। फिर उसके बाद है वह कोण जिसका माप दो समकोण के योग के बराबर होता है उसे ऋजु कोण क्या बोलते हैं? ऋजु कोण, ठीक है। ये 180 डिग्री का होता है, इसे ऋजु कोण बोलते हैं। फिर उसके बाद डी, यदि दो कोण के माप का योग समकोण के माप के बराबर होता है तो प्रत्येक कोण पूरक होता है। प्रत्येक कोण, यदि दो कोणों के मापों का योग समकोण के बराबर है तो प्रत्येक कोण एक दूसरे का पूरक होता है। पूरक कोण होता है। पूरक कोण। ई भाग है, दो कोणों के मापों का योग ऋजु कोण के बराबर होता है तो उनमें से एक कोण न्यून कोण तो दूसरा कोण अधिक होगा बच्चों। अगर एक न्यून कोण होगा ना और दूसरा अधिक कोण होगा, क्या होगा? अधिक कोण। अधिक कोण, ठीक है। तो ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 7 हो चुका है पूरा। तो यहाँ पे पूरक भी हो सकता है और यहाँ पे न्यून भी हो सकता है बच्चों। न्यून कोण भी आप लिख सकते हो। यहाँ पे ये खाली स्थान में आप पूरक भी लिख सकते हो, न्यून भी लिख सकते हो। तो दोनों में से जो अच्छा लगे वो लिख दीजिए। आगे है बच्चों प्रश्न 8। प्रश्न 8 में देखिए, ये कह रहा है कि आकृतियों में ये कोण बने हुए हैं तो इनका माप ज्ञात कीजिए। तो आपका आंसर आ जाएगा बच्चों। यहाँ पे देखिए आंसर हम लिखेंगे, उत्तर है बच्चों इनका, ये ए है, ये ए कोण 1 है, ये कोण 2 है बच्चों, ये कोण 3 है और ये कोण 4 है, ठीक है। तो अब हम उत्तर लिखेंगे कोण 1, यहाँ पे कोण 2, फिर कोण 3 और फिर कोण 4। तो जो जो भी आएगा इनका आंसर हम यहां लिख देंगे, ठीक है। तो चांदे के द्वारा मापेंगे। तो चांदे के द्वारा मापने के लिए हमें ऐसे करना पड़ेगा इसको, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपके पास 40 डिग्री। कोण 1 आ जाएगा बच्चों 40 डिग्री। कोण 1 40 डिग्री आ गया। अब कोण 2 देखते हैं हम। कोण 2 देखो, ऐसे कोण 2 आ जाएगा आपके पास 130 डिग्री। 130 डिग्री। फिर आपके पास है कोण 3। तो कोण 3 देखिए बच्चों। तो कोण 3 देखने के लिए कोण मापक के द्वारा हमने देखा, डी के द्वारा, तो ये आपका 70 डिग्री आ जाएगा। कितने का? 70 डिग्री। फिर कोण 4 देखा बच्चों। तो कोण 4 हमने देखा, कितना आएगा देखिए। तो ये कोण 4 आया बच्चों 130 डिग्री। कितना आया? 130 डिग्री, ठीक है। तो इस कोण मापक के द्वारा हमने इन कोणों को माप लिया, या डी के द्वारा हमने माप लिया। अगला क्वेश्चन करते हैं बच्चों। आगे है बच्चों प्रश्न 9। प्रश्न 9 में देखिए, ये कह रहा है कि ये घड़ी की सुइयां हैं जो इनके बीच के कोण बताने हमने कितने डिग्री के हैं। तो
ये कोण जो है बच्चों, ये कोण एक है, घड़ी एक है, ये घड़ी दो है और ये घड़ी तीन है। ठीक है, तो इनके बीच के ये कोण बताने हमने कितने डिग्री के हैं। ठीक है, तो घड़ी एक में जो 9 बजे है, तो एक में जो कोण है बच्चों, या कोण एक बराबर 90 डिग्री है। 1 बजे के बीच में ये कोण जो आएगा 30 डिग्री का आएगा। कितने डिग्री का? तो कोण दो जो है वो 30 डिग्री आ जाएगा, और कोण तीन है जो बच्चों वो 180 डिग्री आ जाएगा। तो ये आपका आंसर हो चुका है 9वें प्रश्न का। आगे है बच्चों प्रश्न 10 देखें, समझें। पीछे भी बच्चे सभी, दी गई आकृति में चांदा 30 डिग्री दर्शा रहा है। ये 30 डिग्री का कौन है बच्चों? इसी आकृति को एक आवर्धन शीशे या मैग्नीफाइंग ग्लास से देखा जाता है। आवर्धन लेंस होता है एक, जिससे छोटी चीजें बड़ी करके दिखती हैं। तो क्या कोण बड़ा हो जाता है? क्या कोण का माप बड़ा हो जाता है? तो हम लिखेंगे नहीं। कोण देखने में बड़ा होगा, परंतु कोण का माप 30 डिग्री ही रहेगा। यानी आवर्धक लाइन से कोण देखने में तो बड़ा लगेगा, लेकिन रहेगा वो 30 डिग्री का ही, 30 डिग्री का ही। ठीक है, तो ये कर लीजिए। आगे है बच्चों प्रश्न 11। तो प्रश्न 11 में ये कह रहा है कि मापिए और कोण को वर्गीकृत कीजिए। इसको क्या करना है हमने? वर्गीकृत करना है और मापना भी है। तो देख लेते हैं ऐसे। देखो, कोण ए ओ बी, कोण ए ओ बी ये वाला कोण है पहले। तो कोण ये माप लेते हैं कितने डिग्री का आएगा। तो ये आएगा आपके पास बच्चों 40 डिग्री का। कितने का? ये 40 डिग्री का आ गया। और ये है बच्चों न्यून कोण। न्यून कोण यहां पे आ जाएगा। ये न्यून कोण 40 डिग्री का है और ये न्यून कोण है बच्चों। ठीक है, फिर ए ओ सी, ए ओ सी, यानी अब ये पूरा बड़ा कोण मापना है अपने ए ओ सी। तो ए ओ सी को जब हम मापते हैं बच्चों, तो ये कोण आ जाएगा आपके पास 130 डिग्री का। और ये अधिक कोण आ जाएगा, अधिक कोण, अधिक